एवोल्व योर ब्रेन, द साइंस ऑफ चेंजिंग योर माइंड 2007 में प्रकाशित हुई। एवोल्व योर ब्रेन के बाहर आने के बाद लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया, आप ये कैसे करते हैं? आप कैसे बदलते हैं? और आप अपनी इच्छित जीवन कैसे बनाते हैं? ये जल्द ही सबसे आम सवाल बन गया जो लोग मुझसे पूछते थे। तो मैंने एक टीम जुटाई और संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सिखाने के लिए कार्यशालाएं शुरू की कि मस्तिष्क कैसे जुड़ा हुआ है और आप न्यूरोफिजियोलॉजिकल सिद्धांतों का उपयोग करके अपनी सोच को कैसे पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। शुरुआत में ये कार्यशालाएं मुख्य रूप से जानकारी साझा करने का एक साधन थी, लेकिन लोग और अधिक चाहते थे, इसलिए मैंने जानकारी के साथ संरेखित करने और इसे पूरक बनाने के लिए ध्यान जोड़े, जिससे प्रतिभागियों को अपने दिमाग और शरीर में बदलाव करने के व्यावहारिक कदम मिल सकें और परिणाम स्वरूप उनके जीवन में भी बदलाव कर सकें। जब मैंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपनी परिचयात्मक कार्यशालाएं सिखाई, तो लोग फिर मुझसे पूछते, अब आगे क्या? इसलिए मैंने परिचयात्मक कार्यशाला का एक और स्तर सिखाना शुरू किया। इसके पूरा होने के बाद अधिक लोग मुझसे पूछते कि क्या मैं एक और स्तर सिखा सकता हूं, एक अधिक उन्नत कार्यशाला। ये अधिकांश स्थानों में जारी रहा जहां मैंने प्रस्तुति दी। मैं सोचता रहा कि मैंने जो सिखा सकता था उसे सिखाया था, लेकिन लोग और अधिक चाहते थे, इसलिए मैंने स्वयं और अधिक सीखा और फिर प्रस्तुतियों और ध्यान को परिष्कृत किया। एक गति विकसित हुई और मुझे अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही थी। लोग अपनी आत्मविनाशकारी आदतों को समाप्त करने और खुशहाल जीवन जीने में सक्षम थे। यहां तक कि इस बिंदु तक मेरे सहयोगियों और मैंने केवल छोटे बदलाव देखे थे, कुछ भी वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं। लोग जानकारी से प्यार करते थे और अभ्यास जारी रखना चाहते थे। इसलिए मैं जहां भी आमंत्रित किया जाता रहा, वहां जाता रहा। मैंने सोचा कि जब समय आएगा कि उन्होंने मुझे आमंत्रित करना बंद कर दिया, तो मैं जान लूंगा कि मैं इस काम से समाप्त हो चुका हूं। हमारी पहली कार्यशाला के लगभग 1.5 साल बाद मेरी टीम और मुझे हमारे प्रतिभागियों से कई ईमेल मिलने लगे, जिसमें वे ध्यान के नियमित आधार पर करने से हो रहे सकारात्मक बदलावों पर टिप्पणी कर रहे थे। लोगों के जीवन में परिवर्तन की बाढ़ शुरू हो गई और वे बहुत खुश थे। अगले साल के दौरान हमें मिली प्रतिक्रिया ने मेरा और मेरे कर्मचारियों का ध्यान खींचा। हमारे प्रतिभागियों ने न केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य में, बल्कि अपने मेडिकल परीक्षणों के उद्देश्यपूर्ण मापों में भी सुधार की सूचना देना शुरू किया। केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य में व्यक्तिपरक बदलावों की रिपोर्टिंग ही नहीं, बल्कि उनके चिकित्सा परीक्षणों से प्राप्त उद्देश्यपूर्ण मापों में सुधार भी। कभी कभी परीक्षण पूरी तरह से सामान्य भी आ जाते थे। ये लोग वही शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलावों को पुनः उत्पन्न करने में सक्षम थे, जिनका मैंने अध्ययन किया, देखा और अंततः एवोल्व योर ब्रेन में लिखा। ये मेरे लिए गवाह होना अविश्वसनीय रूप से रोमांचक था, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ भी जो दोहराने योग्य है, वो वैज्ञानिक कानून बनने की कगार पर है। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से लोग हमें ईमेल भेज रहे थे, जिसकी शुरुआत उसी वाक्यांश से होती थी, आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। और वे बदलाव अब संयोग से अधिक थे। फिर उस साल के अंत में सिएटल में 2 घटनाओं के दौरान कुछ अद्भुत चीजें होने लगी। पहली घटना में एक महिला जिसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस एमएस था, जब वो आई थी तो वॉकर का उपयोग कर रही थी, लेकिन कार्यशाला खत्म होने तक वो बिना सहायता के चल रही थी। उस साल दूसरी सिएटल घटना में एक अन्य महिला जो 10 वर्षों से एमएस से पीड़ित थी, नृत्य करने लगी, ये कहते हुए कि उसके बाएं पैर में जो पक्षाघात और सुन्नता थी, वो पूरी तरह से गायब हो गई थी। आप इन महिलाओं और उनके जैसे अन्य लोगों के बारे में आने वाले अध्यायों में और अधिक पढ़ेंगे। मांग पर 2010 में मैंने कोलोराडो में एक अधिक प्रगतिशील कार्यशाला सिखाई, जहां लोगों ने नोटिस किया कि वे घटना के दौरान ही अपने कल्याण को बदल रहे थे। लोग खड़े हुए, माइक्रोफोन लिया और कुछ प्रेरणादायक कहानियां बताई। इस समय के आसपास
मुझे कई व्यापारिक नेताओं से बात करने के लिए भी आमंत्रित किया गया। बदलाव की जीव विज्ञान, नेतृत्व के न्यूरोसाइंस और संस्कृति को बदलने के लिए व्यक्तियों को कैसे बदलें की अवधारणा के बारे में। एक समूह को मुख्य भाषण देने के बाद कई कार्यकारी अधिकारियों ने मुझसे संपर्क किया कि इन विचारों को कॉर्पोरेट परिवर्तन मॉडल के लिए कैसे अनुकूलित किया जाए। इसलिए मैंने 8 घंटे का एक कोर्स बनाया जिसे कंपनियों और संगठनों के लिए अनुकूलित किया जा सकता था। और यह कोर्स इतना सफल रहा कि उसने हमारे 30 डेज टू जीनियस कॉर्पोरेट कार्यक्रम को जन्म दिया। मैंने खुद को सोनी एंटरटेनमेंट नेटवर्क, गैलो फैमिली वाइनयार्ड्स, टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी वाओ, पहले वाइड ओपन वेस्ट कहा जाता था, जैसे व्यापारिक ग्राहकों के साथ काम करते पाया और कई अन्य। इससे उच्च प्रबंधन के लिए निजी कोचिंग की पेशकश करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। हमारे कॉर्पोरेट कार्यक्रमों की मांग इतनी बढ़ गई कि मैंने कोचिंग स्टाफ को प्रशिक्षण देना शुरू किया। अब मेरे पास 30 से अधिक सक्रिय प्रशिक्षक हैं, जिनमें पूर्व सीईओ, कॉर्पोरेट सलाहकार, मनोचिकित्सक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर और PhD पेशेवर शामिल हैं, जो सभी जगह यात्रा करते हैं। इस परिवर्तन मॉडल को विभिन्न कंपनियों को सिखाते हैं। अब हमारे पास अपने ग्राहकों के साथ परिवर्तन मॉडल का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र कोचों को प्रमाणित करने की योजना भी है। मैंने अपने सबसे जंगली सपनों में भी कभी इस प्रकार के भविष्य की कल्पना नहीं की थी। अपने लिए इस प्रकार के भविष्य की कल्पना भी नहीं की थी। मैंने अपनी दूसरी पुस्तक ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, हाउ टू लूज योर माइंड एंड क्रिएट ए न्यू वन 2012 में लिखी, जिसे एवोल्व योर ब्रेन के व्यावहारिक सहयोगी के रूप में प्रस्तुत किया। मैंने केवल बदलाव के न्यूरोसाइंस और एपिजेनेटिक्स के बारे में अधिक नहीं समझाया, बल्कि इन बदलावों को लागू करने के लिए चरण दर चरण निर्देशों के साथ 4 सप्ताह का कार्यक्रम भी शामिल किया, जो मैंने उस समय सिखाई जा रही कार्यशालाओं पर आधारित था। फिर मैंने कोलोराडो में एक और अधिक उन्नत कार्यक्रम किया, जहां हमें विभिन्न स्थितियों के साथ सहज छूट मिल गए। एक महिला जो गंभीर खाद्य एलर्जी के कारण केवल सलाद पर जीवित थी, उस सप्ताहांत में ठीक हो गई। अन्य लोग ग्लूटेन असहिष्णुता, सीलिएक रोग, एक थायराइड स्थिति, गंभीर पुराना दर्द और अन्य स्थितियों से ठीक हो गए। अचानक मैं लोगों के स्वास्थ्य और उनके जीवन में कुछ वास्तव में महत्वपूर्ण बदलाव देख रहा था, जबकि वे अपनी वर्तमान वास्तविकता से पीछे हटकर एक नई वास्तविकता बनाने में लगे थे। ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था।